अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए मुसलसल सोच, फ़िक्र, दुआएं, अल्लाह ताला के साथ रुजू, ताल्लुक़ बिल्लाह और उसके साथ साथ अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करना है। तो मैंने अपनी जेब से $100 निकाला और मैंने उनको दे दिया। मैं बाज़ औक़ात घंटों उसके साथ बैठकर सर खपाई करता था, उसको कहता था ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं 2001 से 2009 तक मैंने बेशुमार मरतबा चाइना के सफ़र किए हैं। मकसद कुरान पाक सिखाने के लिए हमने एक एजुकेशनल टॉयज़, जिसका नाम हमने बाद में बाबा सलाम रखा, वो बनाना था और अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की, अनथक मेहनत हुई। तो मैं ये आपको असल में वो कामयाबियों की दास्तान जिसके अंदर बहरहाल लज़्ज़त भी है, मज़ा भी है, सैर व सियाहत भी है, चाइना के बारे में बहुत सारी मालूमात भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आदमी अपने गोल को, अपने हदफ़ को कैसे हासिल करता है। और यही मेरा असल में मकसद है कि हमारी नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर मेरे वो नौजवान भाई जो बाज़ औक़ात मायूसी का शिकार होते हैं, उनके लिए इन प्रोग्रामों के अंदर, इन सफ़रों के अंदर बहुत सारे दुरूस हैं कि देखिए मायूस नहीं होना है, बल्कि अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए मुसलसल सोच, फ़िक्र, दुआएं, अल्लाह ताला के साथ रुजू, ताल्लुक़ बिल्लाह और उसके साथ साथ अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा कि गंज़ाओ शहर है, बहुत बड़ा शहर है ये, उसमें साल में 2 मेले लगते हैं, फेयर लगते हैं और ये मेले बहुत ही बड़े हैं और दुनिया में अब तो बहुत मशहूर हो गए हैं। मैं आज से तो के 18-19 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस वक़्त भी बहरहाल ये बहुत बड़े मेले थे, लेकिन इनकी जगह शहर के अंदर थी। अब तो वो शहर से बाहर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और कॉम्प्लेक्स तमीर कर लिए हैं। जिस दिन हम वहाँ पर पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नमाज का, कि मैंने नमाज बर वक़्त पढ़नी है, कहाँ पे पढ़नी है, और फिर उसके साथ उसको हलाल फूड का भी होता है। हलाल फूड के बारे में तो ये है, और कोई चीज़ ना मिले तो मैकडॉनल्ड तो होता ही है हर जगह, और उसमें अगर आप फ़िश बर्गर ले लें तो उससे गुजारा हो जाता है, उसके साथ आप 7 अप ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मैं क्या काम करता था कि जब मैं सऊदी अरब से रवाना होता था तो अपने साथ मैं कुछ बादाम रख लेता था, कुछ चने रख लेता था, कुछ काजू जी, कुछ खजूरें अपने साथ रख लेता था। अगर कोई चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती थी तो दूध का डब्बा जो कि 250 मिलीमीटर का होता है, छोटा सा होता है वो किसी भी जगह आपको, किसी भी बकाले पे, किसी भी सुपरमार्केट में आपको वो मिल जाता है। आपके पास अगर खजूरें हों, आपके पास चने हों या बादाम हो या ये नट्स वगैरह हों तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ग़िज़ाइयत होती है। मुझे हमारे रफ़ीक़ कार अनवर कुरैशी साहब, जिनके साथ मैंने पहला सफ़र किया, मुझे कहने लगे कि मुजाहिद साहब यहाँ बिल्कुल करीब ही एक मस्जिद है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर जी, ज़ोहर का वक्त था, हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गए तो हमने जाके दोनों नमाज़ें, ज़ोहर और असर नमाज हमने पढ़ी और फिर मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा कि भाई हुजरा है इमाम साहब का, तो चलो चलते हैं, देखते हैं इमाम साहब हैं बैठे हुए, चलो उनसे जाके हाथ मिलाते हैं, उनको साथ तारफ़ करते हैं। खैर मैं अंदर गया तो एक बिल्कुल नौजवान हमें इमाम साहब वो नज़र आए, उन्होंने वहाँ पे इमामा वगैरह पहना हुआ था और वो बैठे हुए थे। खैर और भी कुछ लोग थे, हम भी बैठ गए, गपशप शुरू हुई तो तारफ़ हुआ। कहने लगे कि मैंने इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसमें से मैंने तालीम हासिल की है। थोड़ा बहुत टूटा फूटी वो उर्दू भी बोल रहे थे। बहरहाल उनके साथ अच्छी गपशप रही, मुसलमानों के अहवाल, ख़ास तौर पर ये फेयर जो होता था जिन दिनों, वहाँ पर तो काफ़ी लोग, क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मुख्तसर ये बात है कि मैं जब वहाँ से निकलने लगा तो मैंने अपनी जेब से $100 निकाला और मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा ये मेरी तरफ़ से गिफ्ट कबूल करें। खैर शुरू में तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बहरहाल
अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। लेकिन इससे ये हुआ कि हमारा आपस में तारफ़ और ज़्यादा हो गया। उन्होंने मेरा टेलीफ़ोन नंबर ले लिया, मैंने उनका टेलीफ़ोन नंबर ले लिया। मैंने कहा किसी वक्त आदमी काम भी आ सकता है। जिस वक्त हम इस मेले से फ़ारग हुए तो मैंने निम्बो गया, तो निम्बो में वो यूनुस पोल मेरे साथ था। तो मार्केट में चलते चलते हमें एक टॉयज़ नज़र आया जो कि था तो वो चाइनीज़ ज़बान के अंदर या इंग्लिश ज़बान के अंदर थोड़ा बहुत था। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ख़ास करम ये किया हुआ है कि मैं चंद मिनटों के अंदर यानी गहराई तक पहुंच जाता हूं। तो मैंने जैसे ही बाज़ार के अंदर उस टॉयज़ को देखा तो मैंने उस यूनुस पोल से कहा, मैंने कहा देखो इसको हम एजुकेशनल टॉयज़ के अंदर कुरानी तालीम सिखाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लो जी, उसके ऊपर टेलीफ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वापस हमारा सफ़र जो था निम्बो से वो शंजन का था। शंजन में जिस वक्त पहुँचे तो वहाँ पे एक होटल था, उसका नाम CNPC था समथिंग। तो वो उन्होंने वो सेल लगाई हुई थी, वो अपने मेंबर बना रहे थे। बड़ा खूबसूरत 4 स्टार होटल था। तो जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे साथ एक मियाँ बीवी थे, उसका नाम जैक था और उसकी बीवी का नाम मई था। तो किस्सा मकसद यह कि हमने फ़ौरी तौर पर उनका फार्म फिल किया और हम उनके मेंबर बन गए और उन्होंने ख़ासा डिस्काउंट दे दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि जब मैं शंजन जाता तो मैं उसी होटल में रुकता। एक तो मुझे ये होता कि मुझे डिस्काउंट मिल जाता, बहुत अच्छा मिल जाता। दूसरा ये था कि वो जो रिसेप्शन वाले थे वो मुझे पहचानने लग गए थे। तीसरी बात ये होती थी कि ये इनकार नहीं होता था कि जी हमारे पास जगह नहीं है, बल्कि वो अक्सर ये करते थे कि किराए के अंदर डिस्काउंट भी मुझको देते थे और मेरे लिए बहुत बड़ा कमरा जो VIP रूम था वो भी दे देते थे। उसके साथ एक अलहदा रूम होता था जिसके अंदर को लोग मीटिंग के लिए भी बैठ सकते थे। खैर बहरहाल ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। मैंने जैक से कहा, मैंने कहा ज़रा फ़ोन करो इनके पास ये एजुकेशनल टॉयज़ हम बनवा सकते हैं। पता चला जी कि वो जिस शहर के अंदर है उस शहर का नाम चुंगशन है और ये तकरीबन इस शहर से तकरीबन कोई 1.5 घंटे के फासले पर है। हमने टैक्सी करवाई और मैं वहाँ पर पहुँच गया उस कंपनी में। उस कंपनी का नाम रीड बॉय था। बाद में हमने रीड बॉय के साथ बहुत लंबा अरसा काम किया। रीड बॉय का जो मालिक था उसका नाम मिस्टर चिन था, इंजीनियर था, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर था, बड़ा समझदार आदमी था। तो बहरहाल उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके साथ कारोबार शुरू किया, काम शुरू किया। जिस वक्त मैं चुंगशन में पहुंचा और मिस्टर चिन के साथ मुलाकात हुई तो मैं टैक्सी अपने साथ वापसी के भी करवा के लेके गया हुआ था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा हुआ था कि भाई तुम्हें मुझे छोड़ोगे भी और वापस भी। तो मुझे कहने लगे जी कि आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा, आप ऐसा करें कि इस टैक्सी को वाले को भिजवा दें। एक लड़का था वहाँ पर, इंजीनियर था, वो कहने लगा जी कि मैंने भी वापस उसी शहर में जाना है जहाँ से आप आए हैं, तो मैं आपको अपनी गाड़ी में साथ ले जाऊँगा। खैर वो हमने टैक्सी तो भिजवा दी। अब मैंने उनको अपने साथ वो लेके गया हुआ था, मैं जो मैं चीज़ बनवाना चाहता था। तो वो उसके अंदर ये था कि पेन था और पेन के साथ आप कुरान पाक के किसी भी लफ्ज़ को, जिस तरह आजकल कुरान पेन है, ये तो एडवांस शक्ल बन गई ना। तो उस ज़माने में ये चीज़ इस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहरहाल जब मैंने उनको दिखाई चीज़ अपनी ब्रीफ केस से निकाल के, तो वो हंसते मुस्कुराते वो मिस्टर चिन अंदर गया और वो भी सिमिलर चीज़ लेके आ गया। तो ज़ाहिर बात है कि हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई उन्होंने बहरहाल वो चाइनीज़ के अंदर चीज़ बनानी थी, चाइनीज़ स्कूलों के लिए, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बच्चों के लिए कुरान पाक को मैंने, और उस वक़्त हमारे सामने हदफ पूरा कुरान पाक नहीं था, सिर्फ आखिरी पारा जुज़ अम्मा था। हमारी आपस में गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा देखो बात यह है कि हमें कोई हरज नहीं है, आपके साथ हम मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसको अरबी ज़बान आती हो। मैंने एक यानी आप कह सकते हैं कि चंद सेकंड गौर किया तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा हाँ, वो जो गंजो वाला वो जो मुसलमान था, नाम उसका मैं भूल चुका इस वक्त। तो मैंने कहा जिस इमाम को मैंने $100 दिया था उसका नंबर मेरी जेब में था। तो मैंने उसी वक्त अपने मोबाइल से उसको फ़ोन किया।
तो ज़ाहिर बात है कि वो चंद दिन पहले ही मैं उसको $100 दे के आया हुआ था, वो कैसे भूल सकता था, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने कहा यार बात यह है कि मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो अरबी ज़बान जानता हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता हो, और हमारे साथ ऑफ कोर्स वो मुसलमान हो, जो हमारे साथ काम कर सके। जैसे मैंने उसको फ़ोन किया, कहने लगा बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है, एक मुसलमान मेरे सामने बैठा हुआ, और मेरे पास इसलिए आया है कि मैं उसको नौकरी तलाश करने में उसकी मदद करूं। वो मुसलमान भी है, उसको अरबी ज़बान भी आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेता है। तो मैंने उसे कहा कि उसको फ़ौरी तौर पर मेरे पास भिजवा दो। वो तकरीबन वहाँ से कोई 1.5-2 घंटे का सफ़र था। तो मैंने उसको टेलीफ़ोन, मैंने कहा उसको दो टेलीफ़ोन, मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल करीम है। तो शाफिंग उसका नाम था चाइनीज़ ज़बान के अंदर। तो बहरहाल मैंने कहा देखो बात सुनो, ऐसा करो अभी तुम टैक्सी लो या तुम बस के ऊपर आओ, अगर तुम 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गए तो तुम्हें 100 यन इनाम मिलेगा। कहने लगा मैं आऊँगा तो तब मुझे पहले इस बात की गारंटी दें कि मेरी जो तनख्वाह है वो कम से कम 2500 यन होगी। मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूँगा, अगर तुम मुझे पसंद आए तो ठीक है, लेकिन सुनो बात, घबराओ नहीं, तुम मुझे पसंद आते हो या नहीं आते हो, तुम्हारा आने जाने का किराया और प्लस उसके साथ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कोई 200 या 300 मैंने उसको कहा कि यन मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दूंगा। तो तुम फिक्र ना करो, अभी टैक्सी लो और फौरी तौर पर आ जाओ मेरे पास। लो जी, ऐसे ही हुआ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के बाद हमारे पास पहुंच गया। एड्रेस हमने उसको दे दिया था। बिलाशुबा उसको अरबी ज़बान अच्छी आती थी। मैंने कहा अरबी ज़बान तुमने कहाँ से सीखी है? कहने लगा जी कि बीजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एक बाकायदा उनका डिपार्टमेंट है जिसमें अरबी ज़बान सिखाई जाती है। तो मैंने अभी हाल ही में वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज कोर्स किया है, और इसका ताल्लुक़ तिब्बत से कुर्ब जवार में उसका गांव था। बहुत ही गरीब फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, लेकिन बहरहाल ये है कि उसको इंग्लिश लाबास, यानी मुनासिब उसको इंग्लिश भी आती थी। लो जी, हमने उसको उसी वक्त, मैंने कहा 2500 तुम्हें चाहिए? उन्होंने कहा 2500 जी। मैंने कहा ओके डन, इनके पास तुमने काम करना है। इस तरीके से हमने अब्दुल करीम को हायर कर लिया। अजीज़ो, अब्दुल करीम मेरे साथ तकरीबन कोई 7-8 साल तक वो काम करता रहा, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो 2500 से शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तनख्वाह बढ़ाते चले गए, और बिलाशुबा वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसकी एक खूबी अरबी ज़बान उसको आती थी। बल्कि ये था कि अगर शेख सुदेस की आवाज़ में कुरान है तो वो उसको भी आवाज़ पहचानता था, अगर शेख शुरेम की आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत है तो उसको भी पहचानता था। तो उसके अंदर ये सेंस थी। बाकी उसको काम का, ज़ाहिर बात है कोई उसका ये काम तो नहीं था, यहाँ इसका तजर्बा था। मैंने उसे कहा देखो बात सुनो, हम तुम्हें काम भी सिखाएंगे, हम तुम्हें तनख्वाह भी देंगे, सारी सहूलतें देंगे। वो जो कंपनी थी रीड बॉय, उनको भी ज़ाहिर बात है जॉब चाहिए था, उनको काम चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी उनके साथ तावन किया, और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। और वो सिलसिला ये था कि हमने वो मशीन बनानी थी जिसका नाम हमने उस ज़माने में अल-मुअल्लिम रखा। अजीज़ों, ये इतनी सस्ती भी मशीन नहीं थी और बहुत महंगी भी नहीं थी। बहरहाल वो एक मेरी ड्रीम थी। उसके लिए मैंने चाइना के लिए, यकीन जानिए अल्लाह ही जानता है, कम से कम 25 से 30 मरतबा सफ़र किया होगा। मल्टीपल वीज़ा मेरा लगा होता था, और मेरी मामूल ये था, जो मैं बात इस मैसेज में आपको देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को। आपके सामने अगर एक हदफ हो, कि आपके सामने एक टारगेट हो कि मैंने टारगेट को पूरा करना। मेरा एक शौक़ था कि मैंने अपने बच्चों को, हमने ये कुरान पाक सिखाना है, और उसके लिए ये आसान कहना तो बड़ा आसान है कि जी हमने वो मशीन बना ली, लेकिन उसके लिए बड़े पापड़ बेलने। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। बाज़ का ऐसा होता था कि मैं रात के 2 बजे 2:30 बजे उठ जाता था, और मैं चलना शुरू कर देता था कॉरिडोर के अंदर अपने घर में, सोचता रहता था, प्लान करता रहता था। सऊदी अरब का और चाइना का 5 घंटे का डिफरेंस है, और जिस वक्त सुबह होती थी तो फजर की नमाज़ पढ़ते ही मैं अब्दुल करीम को फ़ोन करता, और अब्दुल करीम को फिर मैं बाज़ का आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, हाँ जी 15 मिनट उसको टेलीफोन पे उसको समझाता रहता, ऐसा करो, ये करो, वो करो।
जब उसको समझ ना आती तो मेरे पास वीज़े लगे होते थे और मैं टिकट लेता और अगले दिन या 2 दिन के बाद मैं चाइना पहुंच जाता और वहाँ पर बैठ के बाज़ औक़ात हम रात गए तक हम काम करते रहे। मिस्टर चिन की मैं बात करना चाहूँगा कि मिस्टर चिन जो था मेरे साथ बड़ा मुतावन था, मेरा हम उम्र था तकरीबन, चूँकि वो इंजीनियर था इसलिए उसका ज़हन बड़ा शार्प था, बड़ा काम करता था। लेकिन असल काम उसके साथ एक और इंजीनियर था जिसको इंग्लिश बहुत ही मामूली सी आती थी। मैं बाज़ औक़ात घंटों उसके साथ बैठकर सर खपाई करता था, उसको कहता था ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ना ही मैं ये मेरा कोई दावा है कि मैं बहुत, लेकिन ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी कि मैं वहाँ पे बाज़ औक़ात 8-8 दिन 10-10 दिन भी रहता था।